टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नैया अब डूब की कगार पर है। करारी हार के बाद पार्टी इस वक्त दो गुटों में बंट गई है। टीएमसी और उनकी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों ने सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा है। चलिए जानते हैं इसमें अब पेंच कहां फंसा है, क्यों ये नौबत आई और अब आगे क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पश्चिम बंगाल की सियासत में दल बदल और इस्तीफों का खेल जारी है। इस बीच राज्यसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने राज्य की खाली हुई 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। मौके पर चौका लगाते हुए टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में राज्यसभा में टीएमसी की ताकत घटना तो तय है। टीएमसी यहां कमजोर हो चुकी है। अब बताते हैं आपको टीएमसी के कौन से सांसद बीजेपी में शामिल हुए और क्यों। दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उठापटक का एक नया अध्याय उसी दिन शुरू हो चुका था जब ममता दीदी की विदाई तय हो गई थी। टीएमसी के 3 बड़े चेहरे सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक, इन तीनों ने जून में अपनी पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की कड़ी हार के बाद तीनों नेताओं ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस्तीफा देने के तुरंत बाद इन तीनों ही नेताओं के औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और बीजेपी ने भी बिना देर किए उपचुनाव में इन्हीं को टिकट दे दिया, इन्हीं को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो क्या अब दल बदल विरोधी कानून का बड़ा पेंच इसमें फंसा हुआ है? अब इसे समझते हैं। अगर संसदीय नियमों और कानूनी बारीकियों को समझा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के इस्तीफे और पाला बदलने की प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों ने जहां अपनी पार्टी बदली, वहीं इन्हीं राज्यसभा सांसदों ने पहले अपनी सदस्यता से बाकायदा इस्तीफा दिया और इसके पीछे की असली वजह दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का कानूनी पेच बताया जा रहा है। अगर राज्यसभा सांसद बिना इस्तीफा दिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाती है। इसी कानूनी पेंच से बचने के लिए उन्होंने पहले गरिमा के साथ इस्तीफा दिया, राज्यसभा की सीटें खाली कराई और फिर बीजेपी ज्वाइन की और दोबारा से चुनाव लड़ने का कानूनी रास्ता चुना। तो अब समझते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीटों का गणित क्या कहता है। सीधी सी बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा संख्या बल को अगर देखा जाए तो काफी मजबूत स्थिति में है यहाँ पर बीजेपी और यहाँ का पूरा सियासी गणित पूरी तरह से बीजेपी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य की कुल 294 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के पास अपना मजबूत दल 208 विधायक पूरी तरह से मौजूद हैं। बीजेपी के पास अपने दम पर इतने विधायक हैं कि वो आसानी से ये संख्या हासिल कर सकती है। बीजेपी के पास विधायकों का भारी बहुमत होने के कारण वो बिना किसी बाहरी पार्टी के सहयोग के अपने इन तीनों उम्मीदवारों को आसानी से चुनाव जिताने की स्थिति में है। इस सटीक राजनीतिक समीकरण के कारण राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत पूरी तरह से तय और पक्की मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम के सामने पूरी तरह से वो बेबस और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि संख्या बल भी कम है, मनोबल भी टूटा हुआ है और हार के कगार पर तो है ही, क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई मजबूत रणनीति भी नहीं है। इस संकट के वक्त टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी अंदरूनी कलह है, आपसी गुटबाजी है और जिसने पार्टी को बेहद कमजोर कर दिया है, मनोबल भी तोड़ दिया है। तकनीकी तौर पर अगर समझे तो टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते हुए विधायकों की संख्या अभी करीबन 80 के आसपास है, लेकिन विधायक 2 गुट में बटे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब ममता बनर्जी इस चुनौती से कैसे निपटेंगी, कैसे अपने विधायकों को वापस लाएंगी? सबसे बड़ी बात यह कि आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अपने रूठे विधायकों को मनाकर वापस ला पाएंगी? क्या पार्टी में एकजुटता ला पाएंगी और टीएमसी क्या एक बार फिर से उसी मजबूती के साथ बंगाल में खड़ी हो पाएगी? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।